सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि जिसे देखकर बच्चों पर दया आ जाएगी। महुआडांड प्रखंड के चैनपुर पंचायत के औराटोली गांव के प्राइमरी स्कूल के बच्चे बीते 5 साल से बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, लेकिन विभाग ने अब तक ना भवन की मरम्मत कराई और ना ही नया भवन बनाया है। बच्चों को अब भी छत गिरने का डर सता रहा है। तो स्कूल की ऐसी तस्वीर देखकर भी अगर विभाग के अफसरों को शर्म नहीं आती तो उन्हें आईना जरूर देखना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। ये झारखंड के बच्चे हैं और ये झारखंड का स्कूल है। ये उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके घर में बमुश्किल 2 वक्त का चूल्हा जल पाता है। ऐसे में महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाने का ख्याल तक इन बच्चों को नहीं आ सकता। ये बच्चे मजबूर हैं और इनकी इसी मजबूरी का फायदा महकमा और महकमे के अफसरान उठा रहे हैं। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड के चैनपुर पंचायत के औराटोली गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल का पूरा भवन जर्जर हो चुका है। छत से प्लास्टर भरभरा कर गिर रहे हैं। टूटते प्लास्टर से जंग खा चुके छड़े ताका झाकी कर रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ती है? 5वां। तो यहीं पर बैठ के पढ़ती है? और ये विद्यालय के अंदर में काहे नहीं पढ़ती है? बहुत धस गिर रहा है, छोटा छोटा। जो खपड़ा में तुम लोग क्लास कर रही थी खपड़ा भवन में, उसमें काहे नहीं करती? उसमें पानी चूता है। हाँ। कितना क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। 2 क्लास में। तो यहाँ बाहर में बैठ करके पढ़ती है, क्लास के अंदर काहे नहीं पढ़ती है? ऊपर का गिर रहा है, धस रहा है। अच्छा, धस रहा है, चोट लग जाएगा। स्कूल भवन की ऐसी हालत है कि बच्चों को भी डर लगता है। भवन जर्जर हुआ तो 5 साल तक एक खपरेल झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन बारिश में झोपड़ी भी धराशायी हो गई। विभाग के अधिकारियों ने बरामदे में ही पढ़ाने का हुक्म दिया तो बच्चे बरामदे में ही पढ़ रहे हैं। अभिभावक भी लाचार हैं। हाँ तो करते हैं, नाती सब है। अच्छा, तो आप लोग को डर नहीं लगता है कि? डर लगता है कि तो क्या करेंगे। कितना दिन से यहाँ लगभग ऐसी स्थिति में पढ़ाई चल रही है? यहाँ बहुत दिन हो गया। स्कूल की यह हालत आज से ऐसी नहीं है। 5 साल से ज्यादा हो गए बच्चे इसी हाल में पढ़ते हैं। 5 साल में ना विभाग को बच्चों का ख्याल आया, ना उन्हें अपनी जिम्मेवारी समझ में आई, ना उनकी संवेदना जागी, ना उन्हें शर्म आई। एक तरफ जो सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना रही है, वही बता दे कि ये कौन सा मॉडल का स्कूल है। सरकार और महकमे के अफसरान बताएंगे कि ये बच्चे क्या एक स्कूल के भी हकदार नहीं। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, मंत्रियों की ओर से, विधायकों की ओर से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से, लेकिन वो खोखले साबित होते हैं क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई है वो उन वादों को खोखला करता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब वो वादे जो किए गए थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत नहीं की गई? क्योंकि 5 साल बीत गए हैं और अभी भी उसी भवन में बरामदे में बच्चे बैठने को मजबूर है, गंदगी में बैठकर वहां पे पढ़ाई करते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको कि झारखंड सरकार का जो सबसे ज्यादा बजट होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर होता है। सरकार करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चे करती है, लेकिन आज भी स्थिति लातेहार जिले के जस की तस बनी हुई है। एक और जहां सरकार स्कूली शिक्षा और सुविधा को लेकर बड़ी बड़ी बातें, घोषणाएं की जाती है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक सेवाओं से लैस सीएम ऑफ एक्सीलेंस स्कूल खोले गए। वहीं दूसरी ओर लातेहार जिला का कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां आज भी बच्चे जर्जर भवन में नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्थिति ऐसी है कि भवन छत टूट कर नीचे फर्श पर गिर रहे हैं। इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे इसी छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। ना ही बैठने के लिए बेंच डेस्क की सुविधा है, ना ही एक अच्छे भवन की सुविधा है। ऐसा ही एक मामला लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड के चैनपुर स्थित औराटोली राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ बच्चे अभी भी जान को खतरे में डालकर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। विद्यालय का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि प्रत्येक दिन टूटकर छत का प्लास्टर गिर रहा है। बावजूद इसी छत के नीचे पढ़ने को बच्चे पूरी तरह से विवश है। यहाँ तक कि पूर्व में यहाँ कार्यरत शिक्षिका विद्यालय भवन के जर्जर स्थिति को देखते हुए बच्चों को विद्यालय भवन के बाहर बने झोपड़ी में पढ़ाने रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सिस्टम को आज वहां के बच्चों के अभिभावक भी कोस रहे होंगे और विभाग ने अभी तक लगता है आईना नहीं देखा है, क्योंकि विभाग को ये नजर ही नहीं आ रहा है कि जो बच्चे आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनेंगे, जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं वो बच्चे, और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि
ओर से जो उनके लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए उसे तो सिस्टम ना देख रही है, ना पूरी कर रही है। और जर्जर भवन है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे आते हैं और बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो देखने वाली बात हुई कि विभाग अब भी जागती है या फिर अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोती हुई नजर आती है, क्योंकि बात तो अब बच्चों के भविष्य का भी है।